नहीं, डॉन भी बोला। मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगाऊंगा। वो हमेशा एक जवाबदार पद पर बैठे हुए अलग-अलग बात करते हैं। यदि तथ्यों के साथ बात करें तो किसी भी मंच पर आकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं, चाहे विधानसभा का मंच हो, चाहे चौराहे का मंच आके बहस करें मुझसे। डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता, तथ्यों के आधार पर बात करें और तथ्यों के आधार पर वो किसी भी मंच पर आकर मेरे साथ खड़े हो जाए और सिद्ध करें जो उन्होंने कहा। आपने कांग्रेस को बिल्डरों का तो फिर नहीं कहा, क्या तथ्य आपका? बिल्कुल मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। इसलिए कहा मैंने कि यह ऑलरेडी ये केस न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिए। आज माननीय मंत्री जी ने तथ्यात्मक रूप से पूरा जवाब दिया। अध्यक्ष जी ने पूरा संरक्षण देते हुए सारे विधायकों को बोलने का मौका दिया और मंत्री जी ने उत्तर दिया और उसके बाद वे अलग आरोप लगा रहे थे सरकार के ऊपर इस प्रकार के जो मुझे यहाँ पर कहना नहीं चाहता, जो उन्होंने वहाँ पर नारे लगाए हैं। कुल मिलाकर वे सिर्फ विधानसभा की कार्रवाई रोकना चाहते थे। इस विषय पर एक बार नहीं अनेक बार चर्चा भी हो गई, विधानसभा के बाहर भी हो गई, न्यायालय में ऑलरेडी केस चल रहा है। अगर उनके पास कोई तथ्य तो आप टारगेट क्यों रहते हैं? क्या वजह रहती है कि अजय सिंह और विपक्ष में टारगेट पे आप रहते हैं खासकर? तो ये कल मैं इंदौर में था, एक गाँव की शादी में गया था, तो एक गाँव वाले ने कहा कि यार हम तो बड़ा ताकतवर ये कहीं हुई हो, तो बोले कि सारा के सारा कांग्रेस का लोग आज राज्यपाल के पास गया है और दिग्विजय सिंह भी आए तुम्हारे खिलाफ भी बोले। ये तो मेरी ताकत है, मेरे गाँव में वैसे ही जा रहे हैं ताकतवर। कोई कार्रवाई वगैरह करेंगे कि आप अजय सिंह ने जो बोला है आपको मानहानि का दावा करूंगा। अभी आपने कहा कि पहले भी इस मामले में कई बार चर्चा के दौरान क्या जैसा प्रतिपक्ष या विपक्ष का भी कोई सदस्य मौजूद था? चर्चा मतलब अखबारों में उन्होंने आरोप लगाए, बयान हुए। भाई अब 14 को पोल खोलेंगे ऐसा बोल रहे हैं, 14 को पोल खोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 को पोल खोलेंगे। बोले आराम से, प्रजातंत्र के अंदर यही एक तरीका है विपक्ष है कि वो कुछ भी बात अगर सरकार के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई तो जनता के सामने। मंत्री जी, आपने कहा कि उनके पास तथ्य नहीं है और डॉन बोलते हैं, आपके पास क्या तथ्य है कि कांग्रेस वाले बिल्डरों को सपोर्ट करते हैं? देखिए ये पूरा की पूरा प्रकरण जो है ये बिल्डरों की लड़ाई का है। बिल्डर्स आपस में लड़ रहे हैं और बिल्डर्स के ग्रुप के हाथ में जिन्होंने कांग्रेस बन गई और इस विधानसभा का उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की गई पूरी की पूरी। किस बिल्डर के हाथ में खिलौना बनी कांग्रेस? ये समय आने पर बताएंगे। सर, ये पेंशन का जिन हमेशा परेशान करता है आपको, बार बार ये मुद्दा मुझे परेशान नहीं करता, लोगों को परेशान करता है। गरीबों का पैसा खा गए हैं, ये तो आरोप गरीब जो लोग हैं ये तो आरोप लगते रहते हैं। इसके बाद 2 चुनाव जीत गए होंगे। जिस क्षेत्र के उन्होंने आरोप लगाया मुझ पे, उसमें उन्हीं जनता ने मुझे बहुत वोटों से जिताया। इनके आरोप से होता है क्या? फिर मैं चुनौती देता हूँ, फिर इनको चुनौती देता हूँ, कोई भी जांच करवा। आरोप लगाते हैं पेंशन घोटाले खाने कमजोर लोगों के विधवाओं के मैं समझदार आदमी का जवाब दे सकता हूँ। मंत्री दीपशिखा का बताए 51% दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर कैपिटल 51% मंत्री जी ने बताई है सदन में। ऐसा हो सकता है क्या? मेन कंपनी को छोड़ के जो सहायक कंपनी होती है उसका ज्यादा होती है। देखिए आप पूरा टेंडर को आप देखेंगे, उसमें एक स्पेशल व्हीकल बनाने का काम है। स्पेशल व्हीकल बना और उसके दूसरे टेंडर को एग्रीमेंट किया और उसने किलाजी से हटके सवाल है, चाहे केवल का मामला हो या डंपर का मामला हो, जब किसी पर भी सरकार पे हमला होता है तो आप आगे आकर उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब पेंशन हो या आप पर कोई हमला होता है तो सब चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या काम? बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये बात तो ऐसा बताना पड़ेगा। हनुमान है किसी पर भी हमला होता है आपको सबसे पहले आप आज भी आप मोर्चा सामने आ होता आज भी आप पूरी सरकार में कोई खड़ा नहीं दिखता, कोई खड़ा नहीं करता। आप बोल दीजिए सर, दिल की बात क्या बोलूं? ये सबके नाम है। जवाब भी बता दिया। देखिए मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ छोटा सा, और सरकार हो या पार्टी कहीं पर भी कोई अनर्गल आरोप रहता है, एक सिपाही की हैसियत से मैं हमेशा सामने खड़ा रहता हूँ, भविष्य में खड़ा रहूँगा। इसके परिणामों की मैं कभी चिंता नहीं। जैसा आपने कहा कि सारा विपक्ष आपके पीछे लगा रहता है, शायद यही कारण हो सकता है कि हमेशा जब भी उधर अनर्गल आरोप लगाते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूँ। इसके लिए वो सब लोग मेरे पीछे पड़े, मैं किसी में पीछे
नहीं, आपने ये तो जवाब दे दिया, ये आपने दिया, आपकी सरकार क्यों नहीं आती? आपके साथ क्यों नहीं आते, इसका जवाब नहीं दिया आपने। इस बात का जवाब नहीं दिया कि जब आप पे आरोप लगता है 70 किलो आपको यार मेरी संगठन ठीक नहीं